हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन AIEEE जेईई मेन में आ रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है, फ्लक्स का ही है। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर गिवन है ये, और इस स्फीयर का रेडियस कितना है, r है, और क्यू चार्ज इस स्फीयर के रिम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पेरिफेरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि आप एक दूसरा स्फीयर इमेजिन करो ये, और इस स्फीयर का भी रेडियस कितना होना चाहिए, r, और ये स्फीयर कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस स्फीयर से जिसको आप इमेजिन किए और जो गिवन स्फीयर है, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो, r हो। क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन को एक बार और सुन लीजिए कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आप कितना गिवन है, आपका r है, इसके रिम पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, q है। अब आपसे एग्जामिनर बोल रहा है एक दूसरा स्फीयर कंसिडर करो जिसका भी रेडियस r हो, और उस स्फीयर जिसको आप कंसिडर किए उसके सेंटर से जो गिवन स्फीयर है उसके सेंटर का भी डिस्टेंस कितना हो, r हो। तब देन फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम द स्फीयर। तो स्फीयर से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा निकालना है। निकाल लेते हैं, बहुत इजी गोइंग है। इस स्फीयर से एसोसिएटेड फ्लक्स, अब पहले तो एक क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन के बेसिक्स को समझिए। सबसे पहली बात तो फ्लक्स किससे एसोसिएटेड होगा, तो फ्लक्स उस स्फीयर से एसोसिएटेड होगा जिसके अंदर चार्ज होगा। तो चार्ज किसके अंदर है, इस स्फीयर के अंदर चार्ज है। अगर इस स्फीयर के अंदर चार्ज है तो फ्लक्स भी इसी से एसोसिएटेड होगा। अगर इस स्फीयर के अंदर चार्ज है देन फ्लक्स वुड बी एसोसिएटेड विद दिस स्फीयर। मतलब कि यहां से यहां तक का जो सिस्टम है ये, बस इसी चार्ज के कारण हम लोग को इसका फ्लक्स निकालना है, क्योंकि बस यही चार्ज तो अंदर आ रहा है, यही चार्ज हम लोग के अंदर आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैसे निकालें। तो आइए क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात आप समझिए, ये डिस्टेंस कितना गिवन है, r है। अच्छा, फिगर थोड़ा टेढ़ा बना हुआ, आप यूं मानिए कि ये इस स्फीयर का सेंटर है, सिमेट्रिकली नहीं बना है पॉइंट, और ये इस स्फीयर का सेंटर है। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ है, आप फिगर को ऐसे इमेजिन करिए कि ये जो है ये इस स्फीयर का सेंटर है और ये इस स्फीयर का सेंटर है। थोड़ा सिमेट्रिकल फिगर नहीं बना है, ठीक है ना। तो यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ की, और ये क्या कहलाएगा, रेडियस। इसके पेरिफेरी से इसके सेंटर का डिस्टेंस रेडियस। उसी तरह इसके पेरिफेरी से इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इसका रेडियस। और हम लोग इस बात को अच्छे से जान रहे हैं कि ये इसका रेडियस हो गया, ये इस स्फीयर का रेडियस हो गया, तो ये भी पेरिफेरी से सेंटर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस, तो r। ये भी पेरिफेरी से सेंटर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, r। और ये तो ऑलरेडी r गिवन है। मतलब आप देखिए, यहां से यहां और यहां से यहां क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, क्योंकि तीनों का साइड क्या क्या हो गया, r और r। एग्जैक्टली सिमिलर नीचे भी होगा, ये भी r, ये भी r, और ये भी कितना, r। इसका मतलब स्थिति कुछ ऐसे हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r, और ये भी क्या, r। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, 60, और ये भी एंगल कितना होगा, 60, क्योंकि ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब नेट एंगल कितना हो गया, 120। अब आप सोचिए कि यहां से एसोसिएटेड जो एंगल हो गया ये कितना हो गया, 120 हो गया। आप सोचिए इस पूरे स्फीयर का एंगल कितना है, एक स्फीयर से एसोसिएटेड एंगल कितना होता है, 360। तो 360 एंगल से एसोसिएटेड चार्ज कितना है, Q। कैसे, क्योंकि इस स्फीयर से एसोसिएटेड चार्ज Q है, और स्फीयर का एंगल कितना होगा, 360। तो 360 से एसोसिएटेड चार्ज Q, तो 120 डिग्री से एसोसिएटेड चार्ज कितना होगा, Q बाय 120 इंटू 360 मीन्स व्हाट, Q बाय 3। इसका मतलब ये चार्ज कितना होगा, दिस चार्ज इज व्हाट, दिस चार्ज इज गोइंग टू बी Q बाय 3। इसका मतलब इस स्फीयर से एसोसिएटेड चार्ज कितना हो गया, Q बाय 3। बस काम खत्म हो गया। अगर इस स्फीयर से एसोसिएटेड चार्ज हम लोग को पता पड़ गया Q बाय 3, तो फ्लक्स कितना होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेईई मेन में आ रखा है, एग्जैक्टली नीट में रिपीट होगा, एग्जैक्टली
हो सकता है इसी साल एग्जाम में या अपकमिंग 1-2 साल में 110% रिपीट करेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल मिला के अप्रोच थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन बेस्ड अप्रोच है कि यहां से यहां को हम लोग, ये तो डिस्टेंस ऑलरेडी आर था, इसके पेरिफेरी से इसका सेंटर का डिस्टेंस आर, इसके पेरिफेरी से इसका सेंटर का डिस्टेंस आर, मतलब ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो ये एंगल कितना होगा 360, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नीचे भी होगा। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा 120। हम जान रहे हैं कि पूरा जब एंगल होगा, मतलब पूरे स्फीयर से चार्ज एसोसिएटेड कितना है Q, और पूरा स्फीयर से एसोसिएटेड एंगल कितना होगा 360। तो 360 से एसोसिएटेड चार्ज Q, इसलिए 120, मतलब इस एंगल से एसोसिएटेड चार्ज कितना Q/3, और जब इसका चार्ज अंदर का निकल गया तो फ्लक्स कितना होगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू।